दोस्तों नमस्कार। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। रैपिड ट्रेन को अब रैपिड एक्स कहा जाने लगा है और इसका नाम बदल दिया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर जो टनल बनाने का काम है उसमें मेरठ के हिस्से जो 6 टनल्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अभी दिल्ली के हिस्से में जो टनल्स बननी है उनका काम चल रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर पर मेरठ में जो अंडरग्राउंड सेक्शन बनना है उसमें अब स्टेशंस बनाने का काम तेजी से चल रहा है। वैशाली से बेगमपुल के बीच जो छठी और आखिरी टनल है उसका काम भी टनल बोरिंग मशीन सुदर्शन ने पूरा कर दिया है। 14 मीटर की गहराई पर यह टनल बनाई गई है और इस टनल का काम 25 जुलाई को पूरा करके सुदर्शन को बाहर निकाल लिया गया। इस तरह से मेरठ में टनल बोरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। आरआरटीएस के कॉरिडोर पर मेरठ के जो भूमिगत सेक्शन है उसमें 3 स्टेशन है, यानी 3 स्टेशन यहाँ अंडरग्राउंड होंगे। मेरठ सेंट्रल, भैंसाली और बेगमपुल, इन तीनों स्टेशनों को आपस में जोड़ने के लिए 3 भाग में कुल 6 टनल का निर्माण किया गया है। वैशाली और बेगमपुल को जोड़ने वाली छठी और आखिरी टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। इस तरह से टनल्स का काम यहाँ कंप्लीट कर दिया एनसीआरटीसी ने। मेरठ में लगभग 5.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 3 समानांतर टनल बनाई गई हैं और 15 महीने में इनका काम पूरा कर लिया गया है। मेरठ की पहली टनल का निर्माण अक्टूबर 2022 में पूरा कर लिया गया था और जुलाई 2023 में छठी टनल कंप्लीट होने के बाद अब अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने का काम तेज हो गया है। टनल में ट्रैक बिछाया जा रहा है। ओएचई इंस्टॉलेशन का काम काफी तेजी से चल रहा है। मेरठ में इन सभी 6 टनल के निर्माण में लगभग 35,000 प्रीकास्ट सेगमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। टनलिंग की प्रक्रिया में 7 सेगमेंट्स को जोड़कर एक टनल रिंग का निर्माण किया जाता है और इन सेगमेंट्स को रिंग्स को बोल्ट्स की सहायता से जोड़ा जाता है। रैपिड एक्स टनल का व्यास 6.5 मीटर रखा गया है, जो यहाँ 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकेंगी और इस हिसाब से यहाँ ट्रैक डिजाइन किया जा रहा है। देश में रेल आधारित शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की तुलना में रैपिड एक्स की जो टनल्स हैं वो सबसे बड़ी हैं। देश में पहली बार रेलवे के लिए इतनी बड़ी टनल्स बनाई गई हैं। इस सेक्शन में बनाई गई टनलें शहर की घनी आबादी से निकलती हैं। मेरठ की बेगमपुल नाले के नीचे से होते हुए बेगमपुल स्टेशन पर पहुंच सुदर्शन टनल बोरिंग मशीन के जरिए नवीनतम तकनीकी का इस्तेमाल करके नाले के नीचे से टनल को निकाला गया है। इस सेक्शन में 600 मीटर रेडियस का बहुत ही तीखा मोड़ भी था, जहां टनल बोरिंग मशीन से टनलिंग करना एक टफ जॉब था। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद एनसीआरटीसी ने पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ इस टनल का काम कंप्लीट कर लिया है। इन अंडरग्राउंड स्टेशनों में मेरठ सेंट्रल और भैंसाली मेरठ मेट्रो की सुविधा रहेगी। इन अंडरग्राउंड टनल में मेरठ शहर के भीतर परतापुर से मोदीपुरम तक अंडरग्राउंड टनल के अंदर मेट्रो ट्रेन भी चलेगी। यहाँ पर जो 3 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं उन पर मेट्रो को भी सुविधा मिलेगी। दोनों तरह की सुविधाएं, रैपिड एक्स और मेट्रो, दोनों तरह की सुविधाएं अंडरग्राउंड टनल में भी होंगी। 23 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है परतापुर से मोदीपुरम तक। इसमें 13 स्टेशन हैं और जिन पर मेट्रो रुकेगी। स्थानीय मेट्रो की सुविधा की ये पहल, ये मेट्रो और रैपिड ट्रेन का साझा कॉरिडोर है और ये देश में अपनी तरह का एक अलग एक्सपेरिमेंट है। यात्रियों को एक आधुनिक, कुशल और आरामदायक यात्रा साधन उपलब्ध कराने के लिए ये एनसीआरटीसी ने पूरा प्लान तैयार किया है और ये अत्याधुनिक तकनीकी के साथ ट्रैक तैयार किया गया है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही दुआई से साहिबाबाद के बीच के 17 किलोमीटर के हिस्से में रैपिड ट्रेन दौड़ना शुरू कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा।